बजट आएगा, बजट आएगा, बजट आएगा, ये उम्मीदें लगाई जा रही थी और उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरा है दिया कुमारी जी का बजट। हैरान रह गए हैं विपक्ष के कई नेता कि ऐसा बजट भी आ सकता है क्या, क्योंकि घोषणाएं वही लोग करते हैं जो उन्हें पूरा करना जानते हैं और बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। तो दिया कुमारी जी के बजट बनाने के विजन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संगठन के बेहद सक्रिय रहे बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगी सर कि दिया कुमारी जी ने वित्त मंत्री होते हुए बजट पेश किया है, लेकिन इस वाली सरकार में एक डिफरेंट चीज देखने को मिली है कि वित्त मंत्री अलग है और जिस तरीके से पिछली सरकार की तरह नहीं है कि वित्त भी हमारे पास है, गृह भी हमारे पास है, सब हमारे पास है। तो इस वाली सरकार की जो एक खास बात रही उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए चेतना जी, ये हमारा शुरू से ही विजन रहा है, काम को क्लासिफाइड करो, काम को वितरित करो। कोई भी मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय अपना वित्त मंत्रालय काम करेगा। सीएम के पास 20 से 30 डिपार्टमेंट होंगे तो अकेला कैसे कर पाएगा जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी सोच के साथ में शुरू से ही काम को बांट के काम किया है। और माननीय वित्त मंत्री जी का देखिए आप, जो काम करने का तरीका पिछले 1 साल से जो निरंतर काम कर रही है, पिछला बजट भी देखिए और ये बजट देखिए। आज तक कभी ऐसा बजट देखा है क्या जो पूरा आपको सारे सेक्टर, किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे महिलाओं सेक्टर में हो, बुजुर्ग सेक्टर में हो, युवा के सेक्टर में हो, शिक्षा के सेक्टर में हो, तो किसी भी सेक्टर में देखो ना, आप पर्यटन के सेक्टर में हो, तो हर सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे विजन के साथ कि आगे क्या करना चाहिए उनको सोचते हुए काम किया है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें या और कहीं का बात करें, उनमें तो काम किया ही किया है हालांकि, लेकिन आप उनके एक घोषणाओं को देखिए, 160 तरह की घोषणाएं की है, आप प्रत्येक घोषणा में देखिए कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता को नजर आती है जी। और ये बात स्पष्ट है कि जब काम करने का मन हो ना, इच्छा हो, तभी ऐसी चीजें बाहर निकलती हैं। लेकिन टीकाराम जूली को कौन समझाए, उनका काम विपक्ष का नेता बनने का है और उन्होंने तो कह दिया कि घोषणाएं तो कर दी, इनको धरातल पर कैसे लाओगे, खजाना खाली कर दोगे क्या? इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? चेतना जी, आप जिनका नाम ले रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, टीकाराम जूली जी की। अब जो बात कर रहे हैं, पहले तो उनको बताओ घोषणा कौन करता है और कौन काम करता है। तो उनकी देखिए ना, पिछले 5 साल में किसने घोषणा की है, तो उनको जो घोषणा करने वाले और काम नहीं करने वाले वही कह रहे हैं कि घोषणाओं की बात करें। तो घोषणा की है तो काम किया है ना हमने जी। आप देखिए पिछले बजट की घोषणाएं जितनी की हमने पूरी की है नहीं की है। हमारे संकल्प पत्र में जितना भी हमने आपको घोषणाएं की है उसमें कितना % काम किया है। तो घोषणा करते हैं तो काम भी करते हैं हम। उनकी जैसे नहीं है 4 साल तक कोई काम नहीं करना और 1 साल लास्ट में घोषणा कर दी और कोई काम नहीं करना। आप देखो इतने जिले बना दिए, वो बना दिए, तो कोई उससे क्या होगा? उसके लिए कोई बजट का प्रावधान किया क्या? तो आप देखिए हमारा जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय उनकी नीतियों के अनुसार, माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री हमारे, और दिया कुमारी जी का बजट देखिए ना आप। आपने बजट में एक ऐसी घोषणाएं जो उन्होंने पूरी नहीं की हो या पूरी करने की मंशा नहीं हो, हमारे काम पूरा करने की मंशा है उनकी। तो माननीय जो हमारी वित्त मंत्री है, माननीय दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी दूरदर्शिता जो इस बजट में देखने को मिली है बहुत अच्छी। और इसी के साथ साथ जब दिया कुमारी जी की हम बात कर रहे हैं तो एक उनका जो विजन निकल कर सामने आया है, जिस तरीके की सोच सामने आई है, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो किस गति से राजस्थान के विकास में योगदान देना चाहते हैं अपने अनुभव का। और कहीं ना कहीं सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि अब बजट आ चुका है, जिस तरीके से उन्होंने घोषणाएं की हैं, चाहे से वो बात हो जयपुर मेट्रो की या फिर बात हो रोजगार देने की या फिर बात हो सोलर की, ये सारा जो घोषणा हो चुकी है, इनको काम, इन सारे कामों को गति किस तरीके से दी जाएगी, फ्लोर पर कैसे लाया जाएगा? चेतना जी देखिए, पूरा 1 साल और 1.25 साल निकला है हमारा, और 1.25 साल के अंदर जो जो हमने वादे किए हैं, जो जो काम की शुरुआत की है, उस काम की गति देखिए। आप चाहे ERCP का काम हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में जो जो हमने लिए हैं काम पे, काम करने का जो गति हमने पकड़ी है, और आप ये देखना, ये जो जितनी भी अभी बजट के अंदर घोषणाएं की है और उसको काम करने के 2-3 महीने के अंदर अंदर धरातल पे आ जाएगी। और जो समय जिसका दिया है हमने कि इस समय में ये काम होना है, मान लो मेट्रो की बात होती है या अन्य कोई भी क्षेत्र में जो भी काम की हमने घोषणाएं करी है, वो पूरा बिल्कुल समयबद्ध काम के तरीके से किया जाएगा।
अभी तो हमारे पास 4 साल का जो समय है उसमें तो बहुत योजनाएं आने वाली है, बहुत काम होने वाला है। ये तो शुरुआत है, आप काम देखना 1 साल बाद में क्या काम बोलता है। जो माननीय दिया कुमारी जी का जो उनका समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से जो काम करने का तरीका है, और पिछले 1 साल के अंदर जो पूरा जयपुर में जो विकास हो रहा है, आप पूरा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम चल रहा है जयपुर में। आज तक कभी काम हुआ क्या इतना? सिर्फ घोषणा होती है, कोई काम होता ही नहीं है। मेट्रो की बात कर रहे हैं, फलाना बात कर रहे हैं, तो मेट्रो में 11-12 साल हो गए, मेट्रो को बना नहीं पा रहे। और जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुए हैं, आप हमेशा देखिए जितने भी काम शुरुआत हुए हैं बीजेपी के शासन में हुए हैं, वो तो बंद कर देती है कांग्रेस सरकार में, काम होता ही नहीं है जी। और इस बार मंशा स्पष्ट है कि काम करेंगे तभी वोट मिलेगा। इसीलिए पिछली सरकार की तरह नहीं है कि घोषणाओं का पुलिंदा तो आप दे दीजिए, लेकिन आपको पता है कि अगली बार हम आएंगे नहीं तो अगली सरकार के माथे ये सारा ठीकरा फोड़ देंगे। ऐसा काम बीजेपी की सरकार नहीं करना चाह रही है। आई है विश्वास के साथ, लोगों ने वोट दिया है उम्मीदों के साथ, तो उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बेहद काम तो करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और पूरी की पूरी भजनलाल सरकार की टीम ने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहते हैं, और इसी मंशा से कि अब राजस्थान की आने वाली जो चुनाव है उसमें परंपरा को भी तोड़ेंगे, बीजेपी दोबारा रिपीट होगी, और यही माइंडसेट रखते हुए आगे वो काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर बहुत आपका इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी भजनलाल सरकार के रहते हुए? क्या कहते हैं आप? रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।